आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3। सबसे पहले कुछ जनरल चीज़ें देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं। तो उन जनरल चीज़ों में आता है, एक ही फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, तो हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सपोज़ कोई एपी होती है, एपी जनरल दी हुई है, सपोज़ जैसे 2 है, 7 है, 12 है, ठीक है, ऐसे जा रही है। हमें क्या करना है, इनका सम निकाल के बताना है कि इनका सम कितना होगा, ठीक है। तो सम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। उस फॉर्मूला को कहते हैं सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन एपी। इसको डिनोट करते हैं एस एन से, ठीक है। और एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। a और d तो आपको पता ही है। अब एक यहाँ an तक जाती है ये p, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सपोज जैसे लास्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म l से भी डिनोट करते हैं, an ही जो होता है वही लास्ट टर्म कहलाता है। तो अगर अपन को लास्ट टर्म मालूम है, इफ़ वी नो द लास्ट टर्म, तब क्या होता है, तब यही फॉर्मूला जो होता है वो चेंज हो जाता है, n/2 a प्लस l बन जाता है, ठीक है, अगर लास्ट टर्म मालूम है तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होने वाला है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थ्री है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि बहुत जल्दी मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी अपलोड करने वाला हूँ, और उनमें से कुछ जो होंगी वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी ट्रिक्स मिले और सारा बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीज़ें सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है, मगर जो शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी वो सब्सक्राइबर्स के लिए ही रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। तो आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। ये एपी दी हुई हैं, हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 2, 7, 12 दिया हुआ है, अप टू 10 टर्म्स निकालना है, 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। मतलब कि n जो है वो 10 दे दिया है। इस एपी के लिए a जो है वो 7 है और d जो है वो 7 - 2 मतलब कि 5 है, ठीक है। तो ये एपी के लिए d जो है वो 5 है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एस एन होता है, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 10/2 2 × a प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 45, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 इंटू 5 45, ये हो जाएगा 4 और ये कैंसिल होकर सिर्फ 5 बचेगा। ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 49 इज इक्वल्स टू 245। ये वीडियो बहुत लेंदी बनने वाला है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। तो एस एन ना भी लिखें तो यहाँ पर एस ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया, 245 आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड में जो हमें एपी दी है वो -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स तक निकालना है हमको। a इज इक्वल्स टू -37 है, d जो आएगा a2 माइनस a1 मतलब कि -33 माइनस ऑफ -37। ठीक है, -33 प्लस 37 आ गया तो d हमारा आ गया 4। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए n जो है वो 12 है। अब हम सेम वही करते हैं, एस एन का फॉर्मूला पुट करते हैं। ये फार्मूला भी मैं 2-3 बार पुट करूँगा, उसके बाद बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहें तो बार बार हर बार लिख सकते हैं मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट S12 लिखते हैं, 12/2, 2 इंटू ए, यहाँ पर a क्या है -37 है, प्लस 12 माइनस 1, d कितना निकाला था, 4 निकाला था। ठीक, तो ये हो गया 6, यहाँ पर 6 आ गया, 2 इंटू -37 -74 होता है, यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 4। ठीक है, प्लस 44 आ गया। 6 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है मतलब नेगेटिव आएगा आंसर, ये आ गया -30, तो सम आ गया -180। तो सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ गया इस एपी का, -180। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉरी। 0.6, 1.7 है, 2.8 है, अप टू 100 टर्म्स तक निकाल के बताना है इसमें। तो इस एपी के लिए ए जो है वो 0.6 है, डी जो है a2 माइनस a1 मतलब कि 1.7 माइनस 0.6, ये है 1.1। इस AP के लिए n जो है वो 100 दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं S100 इज इक्वल्स टू 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, d कितना है इसमें 1.1 है। ए यहाँ कैंसिल हुआ, ये हो गया 50, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 हो गया, प्लस यहाँ 99 का मल्टीप्लाई 1.1 में करते हैं तो ये हो जाएगा 108.9 हो जाएगा। ठीक है, 50 का फिर मल्टीप्लाई होगा 110.1 में तो आंसर आएगा 5505। ठीक, S100 जो आ गया हमारा वो क्या आया 5505 आ गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में AP जो है वो 1/15, 1/12, 1/10 ये दिया हुआ है, अप टू 11 टर्म्स तक हमें निकाल के बताना है। इसमें A जो है वो 1/15 है, N जो है वो 11 है, D जो है A2 माइनस A1 मतलब कि 1/12 माइनस 1/15 है, यह आता है 5 माइनस 4/60, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो D आ गया हमारा 1/60। ठीक है, 11 टर्म्स तक निकाल के बताना है
तो s 11 करते हैं, 11/2 2a प्लस, अब 2a लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। a कितना था हमारा इस AP के लिए, a था 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d जो निकाला 1/60, ठीक है। ये हो गया 11/2 2/15 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा, 10 और 60 डिवाइड हो जाएंगे तो 1/6 बस बचेगा। ये हो जाएगा 11/2, 15 और 6 का LCM लेंगे, उसके बाद उसको सेट करेंगे तो 4/5 प्लस 4/5/30 आ जाएगा। ये होता है 11/2 इंटू 9/30, ये होता है 33/20, ठीक है। एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। अब किसी को ये समझ में ना आया कि 20 कैसे आया तो फिर तो हो गया काम, है ना। 3 3 9, 3 10 30, फिर 11 3 2 10। इतनी बेसिक मैथ्स तो 10th के बच्चों को आने ही लगी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ, फिर एक AP दी हुई है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 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 84। यहाँ पर A जो है वो 7 है, AN मतलब कि लास्ट टर्म जो है वो 84 है, D जो है A2 माइनस A1 है मतलब कि 10 1/2 माइनस 7 है, ये होता है 20 1/2 माइनस 7, इसका आंसर आता है 7/2। इसमें AN जो है वो क्या है लास्ट टर्म है, तो हम क्या करेंगे, हमें n की ज़रूरत है तो हम AN से निकालेंगे n। AN का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, जो चीज़ें पता है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। a पता है 7, n माइनस 1 नहीं पता है, d पता है 7/2 होता है। तो यह हो गया 84 माइनस 7 डिवाइडेड बाय, अलग अलग करते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7/2, ये हो गया 77। अब ये इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ आया 11, ये हो गया 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n आ गया 23। अब n मिल गया, अब हम Sn के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो S23 इज इक्वल्स टू 23/2। अब फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा, a प्लस l लिख देंगे हम, ठीक है। a क्या है 7 है और लास्ट टर्म an क्या है 84 है, 23/2 इंटू 91, ये होता है 2093, ठीक है। S23 मिल गया 2093। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू प्लस 10 तक, ठीक है। ये P है, A इज इक्वल्स टू 34 है, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 मतलब कि 32 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस 2 है। लास्ट टर्म जो इसमें दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, तो ये जो 10 है ये AN टर्म है। AN का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, जो चीज़ इसमें पता है वो पुट कर देते हैं। 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 10 माइनस 34 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये हो गया
ये इसको करेंगे तो -24 आएगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 इज इक्वल्स टू n-1, मतलब कि n क्या आ गया, 13 आ गया। अब n 13 आ गया तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, 23/2 सॉरी 13 है, 13/2 34 प्लस 10, ये होता है 13/2 इंटू 44 इज इक्वल्स टू 286 आता है। तो S13 जो आ गया वो 286 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी इसलिए कर क्योंकि कुछ है नहीं, रिपीटिटिव चीज़ है, वही की वही बार बार हो रही है, तो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप करेंगे इसको तो भी ध्यान से समझ लीजिए करने का तरीका। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड AP जो दी है वो -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू प्लस -230 तक दिया हुआ है। तो इसमें जो AN है वो -230 है, A जो है वो -5 है, और D जो है वो है -8 माइनस ऑफ -5, मतलब कि -3 है। फिर वही करना है, AN से N की वैल्यू निकालना है। ये हो गया -230, A दिया हुआ है -5, n-1, D कितना है -3 दिया है, -230 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 75 इक्वल्स टू n-1, n आ गया हमारा 76। ठीक, अब जब n मिल गया तो हम n को पुट कर देंगे Sn के फॉर्मूले में। 76/2 a प्लस l, a क्या है -5 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 230 है। ये हो गया 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8930। तो S76 जो आया वो 8930 आया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन तक ख़त्म। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर में थर्ड क्वेश्चन जिसने भी कर लिया, ठीक, थर्ड क्वेश्चन जिसने भी कर लिया उसको पूरा AP समझ में आ गया। ठीक है, फुल AP उसको समझ में आ जाएगा जिसने भी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है तो आप अपनी बुक से मिला सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में A इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, D इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, AN 50 दिया है। फाइंड क्या करना है हमको, N और Sn फाइंड करना है। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ पता है। तो AN जो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, ठीक है, और AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 D। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं चीज़ों को। AN की वैल्यू 50 पुट कर दी, A कितना दिया हुआ था, A 5 था, N निकालना है हमको, D कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें N मिल जाएगा, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n-1, या 15 इज इक्वल्स टू n-1, n आ गया 16। अब हमें Sn निकालना है, तो S 16 करते हैं, 16/2 5 प्लस 50, ये क्या किया है, A प्लस L किया हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 16/2 इंटू 55, ये हो जाएगा 440।
तो S16 जो आ गया वो 440 आ गया। ठीक, सेकेंड पार्ट है, A इक्वल्स टू 7 है, A13 इज इक्वल्स टू 35 है। हमें क्या करना है, D निकालना है और S13 निकालना है। अब A13 जो होता है वो A प्लस 12D होता है। अब ये जिसको नहीं पता है तो उसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और पहले वो पुराना वीडियो देख के आएँ, तभी ये आगे का समझ में आएगा। ठीक है, A13 में उसकी वैल्यू पुट की, A में उसकी वैल्यू पुट की और यहाँ पर D लिख दिया। ठीक है, क्योंकि D नहीं पता है तो D ही लिख देंगे। 35 माइनस 7 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू D, तो D कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। ठीक है, D मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, S13 निकाल सकते हैं। तो S13 आएगा 13/2। यहाँ पर भी A प्लस AN का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें A की वैल्यू दी हुई है 7, AN की वैल्यू दी है 35। ये है ये AN है। 13/2 इंटू 42, ये आ गया 273। ठीक है, तो हमें D मिल गया 7/3 और S13 मिल गया 273। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में A12 इज इक्वल्स टू 37 दिया हुआ है, D इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। फिर A12 क्या होता है, A प्लस 11D होता है। A12 दिया हुआ है 37, A नहीं पता है, 11 और D पता हुआ है, तो 37 माइनस 33 इक्वल्स टू A कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब हमें A मिल गया है तो हम S12 निकाल सकते हैं। 12/2 A प्लस AN, 12/2 इंटू 4 प्लस 37 कितना होता है, 41, 246 आ गया। ठीक, तो S12 आ गया 246। ये आंसर, ये है आंसर। थर्ड पार्ट हो कंप्लीट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। A3 जो है वो 15 दिया है, S10 जो है वो 125 दिया है और हमें बोल रहा है कि D निकालो और S13 निकालो। A3 जो होता है A प्लस 2D के बराबर होता है। 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। फिर S10 जो दिया है वो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 D, मतलब कि 5 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125। फिर आया 125/5 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, ये हो गया 25 टाइम्स जाता है, तो 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D आ गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1/2। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2A है और यहाँ सिर्फ A है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई 30 इक्वल्स टू 2A प्लस 4D हो गई। इसे हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। उसके बाद सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो लेफ़्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होता है, ये दोनों इक्वेशन है। लेफ़्ट हैंड साइड का लेफ़्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 25 माइनस 30 2A प्लस 9D ब्रैकेट में 2A प्लस
4d। ये आया -5 इज इक्वल्स टू, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2a -4d हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, -5 इज इक्वल्स टू 5d आया, d की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्या थी इक्वेशन नंबर 1? 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। तो यहाँ पर लिखा 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। तो 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9 इंटू -1। तो 25 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 9 हो गया, 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 2a हो गया। कितना होता है 25 प्लस 9? इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी बताइए। सिंपल है, 9 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक साइड 5 चला गया, 4 बचा, 34 आया। ठीक, 34 अपॉन 2 करते हैं तो a कितना आ गया, 17 आ गया। ये जो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, प्लस करने की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालने की, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ को याद करने की, सबकी ट्रिक्स ना मैं बताऊंगा, मगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स जो रहेंगी वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए रहेंगी, वो उनको ही दिखाई देंगे वो वाले वीडियो। फिर उसके बाद हम देखते हैं a10 निकालना है हमको, तो ये होता है a प्लस 9d होता है। अब हमें सब चीज़ पता चल गई, a पता चल गया है, d भी पता चल गया है, तो ये हो गया 17 माइनस 9 कितना होता है, a 8 होता है। तो a10 कितना आ गया, 8 आता है। ठीक, 4th पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं 5th पार्ट में क्या दिया है। उसमें d इक्वल टू 5 दिया हुआ है, S9 इज इक्वल्स टू 75 दिया हुआ है। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड a एंड a9। तो पहले S9 से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, n/2 2a प्लस 8 और d भी पता है तो 5, ये हो गया n/2 2a प्लस 40। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और S9 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 75 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 20। फिर हम क्या करते हैं, 9 को दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, 325 जा, ठीक। फिर आया 25/3 इज इक्वल्स टू a प्लस 20। 25/3 माइनस 20 इक्वल्स टू a, इसको सॉल्व करने पे आ गया a माइनस 35/3 आ गया। कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो इसमें, 1 मिनट मैं चेक करके बताता हूँ। अगर हम 9 को ना डिवाइड करके यहाँ 2/9 लेके आते हैं और ये a/2a/40 रहता है, फिर इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9 और ये 25 टाइम्स जाता है, ये हो गया 50/3 और ये 2a प्लस 40 ही था। फिर क्या आया, 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2a आया। 3 4 जा 120 हो गया, 50 माइनस 120/2 इक्वल्स टू a आ जाएगा। 50 माइनस 120 75, एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्या है, बीच बीच में ना खुद को भी चेक कर लेना चाहिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू -35/3 आ गई। अब हमें क्या करना है, an निकालना है। an जो दिया हुआ है
ए एन जो आया है वो कितना आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। जो जो चीज़ें पता है यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे ए 9 निकाल रहे हैं अपन, ए मिल गया है -35/3, ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा ये, इंटू 5 आ जाएगा, ये -35/3 प्लस 40 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किया तो 85/3 आ गया। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। गिवन इसमें a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 8 है, एस एन जो है वो 90 है। हमें क्या फाइंड करना है, n एंड ए एन फाइंड करना है। हम देखते हैं एस एन तो हमें पता हुआ है ना, n/2 2a प्लस n-1d। तो हमें एस एन दिया हुआ है 90, यहाँ पर n/2, a पता है 2, ये हो गया n-1, d भी पता है 8। तो ये हो गया 90 n/2, इसको सॉल्व किया तो 4, यहाँ पर n-1 इंटू 8। एक्चुअली इसको यहीं पर लिख लेते हैं अपन, ठीक है। ये आया 4 8 इसमें मल्टीप्लाई 8n, फिर 8 इसमें मल्टीप्लाई -8, 90 इक्वल्स टू 9/2, फिर 4 और -8 सॉल्व होंगे तो ये आएगा 8n - 4, ठीक है। फिर 2 क्या करते हैं, इन सब में डिवाइड कर देते हैं। 90 इज इक्वल्स टू n इंटू 4n - 2 आ गया, फिर n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 इज इक्वल्स टू 4n² - 2n, ठीक है। अब 90 को दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो 4n² - 2n - 90 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। अब पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2n² - n - 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे करना ज़्यादा आसान है। तो होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में a का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमें 90 के लिए देखना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो ऐसा एक ही नंबर है जिसको माइनस या प्लस करने पे सिर्फ 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 90 आए, ठीक। तो हमारे दो नंबर क्या होंगे, 2n² - 10n प्लस 9n - 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इसमें से हम 2n को बाहर निकाल लेंगे, n-5 बचा, प्लस 9 बाहर में निकालेंगे, n-5 बचा, ठीक है। तो n-5 0 हो सकता है या 2n + 9 0 हो सकता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n 5 आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n - 9/2 आएगा। मगर n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। तो क्या है, n हमारा 5 मिल गया, n जो है 5 आ गया, ठीक है। और जब an निकालने के लिए n की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 2 + 5 - 1 d पता है 8, तो ये हो गया 2 + 32 34 आ गया, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट ख़त्म हो गया। अब सेवेंथ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर गिवन है a = 8 है, an जो है 62 दिया हुआ है, sn जो है 210 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करने बोल रहा है, n और d फाइंड करने बोल रहा है। तो a = 8 दिया हुआ है, ठीक। फिर इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो an से हम क्या कर सकते हैं, मेरी पेंसिल भी लीक करती है, डिजिटल पेंसिल लीक करती है, बताओ। a + n - 1 d,
62 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर आ गया 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डी। 54 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम एस एन लगाते हैं। ये हो गया n/2 a प्लस ए एन। 210 इक्वल्स टू n/2। ये हो गया 8 प्लस 62। 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल्स टू n। 35 नहीं, ये 70 आएगा। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 6। ठीक है, n आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। 54 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 डी। 54 इक्वल्स टू 5d। तो d हमारा आ गया 54/5 आ गया। ठीक है, फिर अब 7th के बाद 8th पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2 और sn इज इक्वल्स टू -14। हमें क्या फाइंड करना है, n एंड a फाइंड करना है। an इक्वल्स टू 4 है, मतलब कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d है। ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d पता है 2 होता है। फिर 4 इज इक्वल्स टू a प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई 2n फिर -2। 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। ये हो गया 6 a प्लस 2n। ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन 1 बन गई। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2n माइनस 6। ठीक है, अब हम देखते हैं Sn। Sn क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। यहाँ -14 दिया हुआ है। फिर a प्लस 4, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 4 है। ये यहाँ पर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। -28 इज इक्वल्स टू n a प्लस 4। -28 इज इक्वल्स टू n। अब यहाँ ये a जो है, इसमें ये a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 2n प्लस 4, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी है हमने। फिर 6 प्लस 4 10 होता है। -28 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2n आ गया। फिर n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। इन सबको उठा के इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 और 2 वो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने पे -5, मल्टीप्लाई करने पे -14 आ सकता है। तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n बाहर निकला तो n माइनस 7 बचा, यहाँ से 2 बाहर निकला n माइनस 7 बचा इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो सकता है या n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से n 7 आ जाएगा, यहाँ से n माइनस 2 आएगा। मगर n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n इक्वल्स टू 7 वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को इक्वेशन
वन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू एन है तो 2 इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 6 माइनस 14, तो a आ गया हमारा -8। ठीक, 8th वाला ख़त्म। हम देखते हैं 9th। a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, s इज इक्वल्स टू 192 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, d फाइंड करना है। एस एन का मतलब होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। 192 इज इक्वल्स टू 8/2 2a, a कितना है 3, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1d। इसको सॉल्व किया, 192 इज इक्वल्स टू 4, 6 प्लस 9d, सॉरी 7d। हाउ सिली आई एम। ठीक है, फिर ये हो गया 192/4 माइनस 6 इक्वल्स टू 7d। हो गया 42 इक्वल्स टू 7d, d इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक, 9th ख़त्म। अब देखते हैं 10th पार्ट। l इक्वल्स टू 28 दिया हुआ है, s इज इक्वल्स टू 144 दिया हुआ है और n दिया हुआ है। टोटल 9 टर्म्स है। तो एस एन जो होता है क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस l होता है। 144 इज इक्वल्स टू 9/2, a निकालना है, l दिया है 28। ठीक, 144 इज इक्वल्स टू 2/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। ये आ गया 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। a आ गया हमारा 32 माइनस 28, a इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 का सम देने के लिए ये जो AP दी है इसके कितने टर्म्स लगेंगे। मतलब कि हमको क्या निकाल के बताना है, n निकाल के बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस AP का फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है और कॉमन डिफरेंस D जो है वो A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 मतलब कि 8 है। फिर सम निकालने बोला है, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। 636 यहाँ पर पुट कर दिया, n/2 लिखा, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, d कितना दिया है 8 दिया है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 636 इज इक्वल्स टू n/2, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8n माइनस 8 बचेगा। फिर 636 इज इक्वल्स टू n/2, ये हो गया, यहाँ पर 18 माइनस 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8n। फिर ये 2 जो है यहाँ अंदर जब डिवाइड करेंगे तो 636 इज इक्वल्स टू n 5 प्लस 4n आ जाएगा। ठीक है, फिर n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। 636 को इस साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636
6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन निकला तो ये बचा 4n प्लस 53। यहाँ से 12 कॉमन निकला तो ये बचा 4n प्लस 53। तो आइदर 4n प्लस 53 ज़ीरो हो सकता है या n माइनस 12 ज़ीरो हो सकता है। तो n इक्वल टू या तो 12 आ सकता है या n इक्वल्स टू -53/4 आ सकता है, मगर ये कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और होल नंबर आएगी, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। तो n कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही आंसर चाहिए था हमको, n इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फर्स्ट टर्म of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the कॉमन डिफरेंस। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो हम गिवन में लिख लेते हैं, A इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है मतलब कि L 45 दिया हुआ है और SN दिया हुआ है 400। ठीक है, हमें क्या निकाल के बताना है, N निकालना है और D निकालना है। तो हम सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 A प्लस L 400 इज इक्वल्स टू n/2 A कितना है 5, L क्या है 45, फिर 400 इज इक्वल्स टू n/2 50 हो गया, 400 इक्वल्स टू 25 n आ गया, फिर n 400/25 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 16। अब जब L निकल गया है, n निकल गया है, तो हम L से मतलब an से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 45 दिया हुआ है, A प्लस 16 माइनस 1 D, 45 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 15 इंटू D, 45 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू D और D इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 250. If the common difference is 9, मतलब कि ये D है, how many terms are there and find the sum। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है और लास्ट टर्म 350 दिया हुआ है और D 9 दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है एकदम। तो हम L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D लगाते हैं। 350 इक्वल्स टू A कितना है 17 प्लस n-1 D मतलब कि 9, 350 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू n-1, n आएगा 37 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 38 आ गया। अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 A प्लस L, 38/2 17 प्लस
350, 38/2 इंटू 367, 6973। तो जो SN आ गया वो आ गया 6973 आ गया। ठीक है, हमें N और SN ही फाइंड करना था बस। उसके बाद अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि N की वैल्यू दे दी है 22, in which D equals to 7 एंड 22nd टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म दिया हुआ है 149। तो यहाँ पर D इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है और हमें S22 निकालने को बोल रहा है। अब A22 जो होता है वो A प्लस 21D होता है। तो 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 इंटू 7, 149 माइनस 147 इक्वल्स टू A आ जाएगा। तो A कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, A मिल गया 2। अब हम S22 निकाल सकते हैं। 22/2 A है, 2 AN है 149, 22/2 इंटू 151, 1661 आ गया। तो S22 कितना आ गया, 1661। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, पहले 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है। मतलब कि A2 दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18। तो इससे हम D निकाल सकते हैं। 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो हमें D मिल जाएगा 4। फिर हम A2 से A निकाल सकते हैं। A प्लस D होगा A2, ठीक है। तो 14 इज इक्वल्स टू A प्लस 4, तो A कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। बस हम SN के फॉर्मूला में इन सबको पुट कर देंगे। 2A प्लस N माइनस 1 D, S 51 चाहिए हमको, तो 51 टर्म्स होंगे। A 10 आया था, 51 माइनस 1 और D 4 है, आ जाएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 200। सॉल्व करने पाएगा 5610। तो S51 कितना आ गया, 5610 आ गया। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब कि S7 जो दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, फिर S17 जो है वो 289 दिया हुआ है और हमें SN निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो S7 जो होगा वो क्या होगा, 7/2 2A प्लस 6D। S7 कितना है, 49 इज इक्वल्स टू 7/2 2A प्लस 6D। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D।
यह बन गई हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली हम S17 के लिए भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 17/2 2a प्लस 17 - 1 d, तो यह हो गया 289 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 16d। 289/17 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 5d इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, जिसमें d इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 17 - 7 कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और 8d और 3d कितना बचेगा, 5d बचेगा। तो d इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो a आ गया 1। अब हमें a मिल गया 1, d मिल गया 2। ठीक है, तो हम Sn निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, n/2 2 इंटू a प्लस n-1 d। ठीक है, तो n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below। ठीक है, फर्स्ट का an जो दिया है 3 + 4n दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले a1 पुट करते हैं, मतलब कि n की जगह 1 पुट करते हैं। 3 + 4 इक्वल्स टू 7। उसके बाद a2 पुट करते हैं, 3 + 4 इंटू 2, 3 + 8 इक्वल टू 11। उसके बाद a3 फाइंड करते हैं, 3 + 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 + 12 इक्वल्स टू 15। फिर a4 फाइंड करते हैं, 3 + 4 इंटू 4, 3 + 16 इक्वल्स टू 19। फिर इन चारों टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, 7 11 15 19, ऐसा आता जाएगा। फिर हमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो अगर AP में होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा सबका। तो A2 क्या है, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। 11 - 7 15 - 11 और 19 - 15, तीनों का डिफरेंस क्या आता है, 4 आता है। सेम D आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ इन AP। तो ये AP में है। और अगर AP में है तो क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें S15 फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो S15 होगा 15/2, 2 इंटू A मतलब कि 2 इंटू 7 प्लस 15 - 1 इंटू D मतलब कि 4। ये हो गया 14, ये हो गया 14 4 ज़ा 56, 56 और 4 को प्लस कर देंगे, इंटू 70 इज इक्वल्स टू आ गए 525। सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर an इक्वल्स टू 9 - 5n दिया हुआ है, तो a1 जो आ जाएगा 9 - 5 इंटू 1, 9 - 5 4। ठीक, a2 आ जाएगा 9 - 5 इंटू 2, 9 - 10 इक्वल्स टू -1 आ गया। a3 आ जाएगा 9 - 5 इंटू 3, 9 - 15 इक्वल्स टू -6। a4 आ जाएगा 9 - 5 इंटू 4, 9 - 20 इक्वल्स टू -11। अब सबको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से वही करेंगे, चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है।
तो उसके लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 निकालेंगे। -1 -4 -5 आया, -6 माइनस ऑफ -1 -5 आया, -11 माइनस ऑफ -6 -5 आया। सेम D आया है, देयरफॉर इट इज़ इन AP, ये AP में है। उसके बाद S 15 बोला है, तो 15/2, 2 × 4 प्लस 15 - 1 × D, ये हो गया 15/2, 8 - 70, 15/2 -62 -465 आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? ठीक है, मतलब कि S1 निकाल के बताना है। उसके बाद दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। ठीक, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। ठीक, AP है जिसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है 4n माइनस n। उसके बाद वो पूछ रहा है कि S1 निकालना है, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, फिर सेकेंड टर्म बताना है, फिर थर्ड, 10th और 10th टर्म बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं Sn क्या है उसका। 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा A, मतलब कि S1, 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 - 1 मतलब कि 3। फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब कि S2 क्या आ जाएगा, 4 - 2 स्क्वायर मतलब कि 8 - 4 = 4। फिर इससे सेकेंड टर्म मिल जाएगा हमको, क्या आएगा, A2 = S2 - S1, 4 - 3 = 1। इससे हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। D कैसे मिलेगा, A2 - A1 मतलब कि 1 - 3 = -2 मिल गया। अब हम AN निकाल सकते हैं, A + n - 1 D होता है 3 + n - 1 × -2, 3 - 2n + 2, 5 - 2n आ गया। ये हमारा AN है। A3 निकालते हैं हम, 5 - 2 × 3 = 5 - 6 - 1 आ गया। इसी तरीके से A10 निकाल सकते हैं, 5 - 2 × 10, 5 - 20 = -15। A3 कैसे निकाला, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इसी A10 निकाला, इस इक्वेशन में पुट कर दिया n की जगह पे। ठीक है, अब hence the sum of first 2 terms is 4, second term is 1, third term -1, 10th term -15। ठीक है, थर्ड, 10th और nth टर्म निकल गए। हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स
डिविजिबल बाय 6। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर क्या हैं? 6, 12, 18, 24 और n जो दिया हुआ है वो 40 है। यहाँ a 6 है, d भी 6 है। बस हमें S40 फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो निकल आएगा सारा चीज़। ये हो गया 20, 12 प्लस 234, 20 इंटू 246 इज इक्वल्स टू 4920 आ गया। ठीक है, S40 आ गया 4920। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे? 8, 16, 24, 32 और n जो दिया हुआ है वो 15 है। यहाँ पर a 8 है, d भी 8 है। S15 इज इक्वल्स टू 15/2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। ये हो गया 15/2, 16 प्लस 112 आ गया। 15/2 इंटू 128 आ गया, मतलब कि 960 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट आएगा 49। तो यहाँ पर a 1 होता है, d जो होगा वो 2 होगा। लास्ट टर्म दिया हुआ है 49, तो l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो 49 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 होगा। यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 25 आ जाएगी। फिर उनका सम करना है, तो ये सम का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस l, ये हो जाएगा 25/2, 1 प्लस 49, 25/2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 625 आ गया। ठीक है, हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, स्पेसिफाइज अ पेनल्टी लगती है डिले करने पे, डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच प्रोसीडिंग डे एक्सीड्स 50 मोर, मतलब कि हर दिन 50 रुपये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन फॉर द प्रीसीडिंग डे हाउ मच मनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। 30 डेज़ के लिए उसने डिले कर दिया। तो यहाँ पर जो है पहले दिन के लिए 200 लग रहे हैं, फिर दूसरे दिन के लिए 250 लग रहे हैं, तीसरे दिन के लिए 300 लग रहे हैं। तो ये क्या है? AP में है। ठीक है, ऐसा AP में है। हमको क्या करना है? S30 निकाल के बताना है। 30/2, यहाँ पर D क्या है? 50 है। 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, ये आ गया 15, ये हो गया 400, ये हो गया 1450, 15 इंटू 1850, 27750। इतना उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर 30 डेज़ उसने डिले किया काम तो। ठीक है, फिर अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस, मतलब कि n जो दिया हुआ है वो क्या है? 7 है। टू स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन। ठीक है, तो d जो दिया है -20 दिया है। इस प्रीटीजिंग साइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। तो हम a को ले लेते हैं p। ठीक है, और S7 जो है वो दिया है 700, ये दिया ना टोटल। फिर हम S7 निकालते हैं, 7/2
2a plus 6d. The 700 is equals to 7 by 2, 2 into a, 2a plus 6 into d. यहाँ पर d क्या है, -20 है, ठीक है, उसको बाद में पुट करते हैं अपन। ये हो गया 700 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। 100 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d आ गया। 100 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू -20, तो 100 इज इक्वल्स टू a माइनस 60, मतलब कि a जो आ गया 160 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस जो मिला कितना था, 160 था। फिर सेकंड प्राइस जो मिलेगा इसमें से 20 कम, मतलब कि 140। फिर थर्ड प्राइस जो मिलेगा 120, ऐसे चलता जाएगा। In a school, students thought of planting trees in an approach to school to reduce their air pollution। ठीक है, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। हर सेक्शन प्लांट करेगा ट्री जितने कि बच्चे क्लास में है, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। मतलब कि जैसे क्लास 1 का जो सेक्शन है वो 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 के 2 ट्री प्लांट करेंगे, ऐसा क्लास 12 तक जाएगा। तो हमें बताना है कि कितने ट्रीज़ प्लांट होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास का है तो 1 ट्री प्लांट, सेकंड 2, थर्ड 3, इस तरीके से। तो ये AP बन जाएगी 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगी, 12 तक जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, A, D क्या है 1, N क्या है 12, ठीक है। तो हमें S12 निकालना है। 12 बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू, ये हो गया 2 प्लस 11, मतलब कि 13, 78 आ गया। तो नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने आ गए, 78 ट्रीज़ प्लांट होंगे, ठीक है। ये पर क्लास का था। अब ऐसे 3 सेक्शन हैं, ठीक है, 3 सेक्शन है, तो 78 इंटू 3 कर देते हैं, 234 आएगा, ठीक है। 234 ट्रीज प्लांट होंगे। A spiral is made up of successive semicircles। ये एक सेमी सर्कल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। विथ सेंटर्स A एंड B, स्टार्टिंग विथ सेंटर A, रेडियस कितनी 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई r होता है। सर्कल का क्या होता है, 2 पाई r अपॉन 2 कर देंगे तो पाई r बस बचेगा। तो L1 जो दिया हुआ है वो पाई इंटू 0.5 दिया हुआ है, मतलब कि पाई बाय 2 दिया हुआ है। L2 जो है वो पाई इंटू 1, मतलब कि पाई दिया हुआ है, ठीक है। L3 जो दिया हुआ है वो पाई इंटू 1.5 है, मतलब कि 3 पाई बाय 2 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी AP बन जाएगी। पाई बाय 2 हो जाएगी, पाई हो जाएगी, 3 पाई बाय 2 हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। यहाँ पर A क्या दिया है, पाई बाय 2, D जो है वो भी पाई बाय 2 है। फिर हमें ऐसे 13 सर्कल्स का निकालना है, सेमी सर्कल्स का। 13/2, 2A प्लस 12D, और 13 इंटू A प्लस 6D। अब जो जो चीज़ें पता है वहाँ पर पुट कर देते हैं। पाई बाय 2 प्लस 6 इंटू पाई बाय 2, ये हो गया 3। 13 इंटू, ये हो गया 2A था, फिर हमने A को यहाँ किया, ठीक है, एकदम सही है। क्या बचा अंदर,
पाई/2 प्लस 3 पाई बचा, ये हो गया 13/2 इंटू 7 पाई। ठीक, ये आ गया 91 पाई/2। अब 91 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 143 आ गई। टू 200 लॉग्स को स्टैक करना है इस मैनर में, नीचे ज़्यादा होंगे, फिर ऊपर कम, फिर ऊपर उससे कम। ठीक है, 20 लॉग सबसे पहले, फिर 19, फिर 18, ऐसा करते करते लेके जाना है। टोटल कितने हैं? 200 है, मतलब कि SN जो है वो 200 दिया हुआ है। टॉप का पूछ रहा है कि कितना निकलेगा। तो इस AP के लिए A20 है, D जो है वो -1 है। ठीक है, अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। फिर 400 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। इसको सॉल्व करना है अपन को। तो 400 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 200 है। ठीक है, फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 400 इज इक्वल्स टू n टू 40 प्लस n, 40 माइनस n आएगा, 40 माइनस n प्लस 1। तो हो गया 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n। 400 इज इक्वल्स टू इसको ट्रांसफ़र करके लिख देते हैं, तो n² माइनस 41n प्लस 400, यहाँ n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू 0। तो n2 माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन निकाला है, n-16 आया, यहाँ से 25 निकाला, n-16 आया, इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है या n इक्वल्स टू 25 हो सकता है। अब हम an देखते हैं, a प्लस n-1d, a 16 के लिए 20 प्लस 15 इंटू -1, मतलब कि 5 आ रहा है। और अगर a25 देखते हैं तो 20 प्लस 24 इंटू -1 आएगा, मतलब कि -4 आएगा। मगर नंबर ऑफ लॉग्स जो हैं वो -4 नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम ये लेंगे, मतलब कि n की वैल्यू 16 लेंगे। ठीक है, तो 200 लॉग्स जो हैं वो 16 रोज़ में आएंगे और टॉप वाले में 5 लॉग आएंगे। ये है आंसर। In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 centimeter from the first potato. ठीक है, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. 10 potatoes हैं total. ठीक है, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट से स्टार्ट किया उसने, सबसे पास का पोटैटो उठाया, रन बैक विथ इट, वापस गया, बकेट में ड्रॉप किया। ठीक है, नेक्स्ट पोटैटो उठाया, वापस बकेट में ड्रॉप किया, फिर दौड़ के गया, फिर ऐसे कंटिन्यू किया। पहले वो यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई। फिर हमें टोटल डिस्टेंस उसका बताना है निकाल के कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये जो डिस्टेंस है, पहला 5 तक गई होगी, फिर 8, फिर 11, फिर 14, क्योंकि 3 का डिफरेंस आता है ना, लिखा हुआ है कि ये 3 मीटर अपार्ट है। ठीक है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, मतलब कि D जो है वो क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। A जो है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर SN निकालना है हमें, n/2 2a प्लस n-1d, 10/2, 10 पोटैटोज़ हैं, तो n कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 3,
यह आ गया 5 इंटू 10 प्लस 27, 5 इंटू 37, 185 मीटर। ठीक है, फिर ये एक साइड का है, उसको वापस भी दौड़ के आना पड़ेगा बकेट तक। ठीक है, तो ऐसे 2 हो जाएंगे, 2 टाइम्स में उसको करना पड़ेगा। तो 185 इंटू 2 कर देंगे तो 370 मीटर आ जाएगा। टोटल कितना दौड़ना पड़ा कॉम्पिटिटर को? 370 मीटर दौड़ना पड़ा। ठीक है, एक्सरसाइज में इतना ही है। एपी वाला चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।